भारत एक ऐसा देश जिसने 500 साल की सभ्यता देखी, लेकिन आज फिर वही सवाल सामने है। क्या कोई है जो भारत को फिर से धार्मिक उन्माद में धकेलना चाहता है? 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में सुबह 11 बजे ईट गारा मिट्टी लेके जाएंगे और बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे। किसकी मस्जिद की? नहीं, बाबरी मस्जिद की। 6 दिसंबर को सुबह 11 बजे। टाइम भी वही और तारीख भी वही। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद नाम का निर्माण एक ऐसा नाम जो भारत के सबसे बड़े विवाद से जुड़ा है, अचानक से क्यों चर्चा में आया? क्या ये महज संयोग है या एक सोची समझी राजनीति? आज हम जानेंगे इतिहास क्या कहता है। अयोध्या फैसले के बाद नया विवाद क्यों? भारत में कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो लोगों के बीच में फासले बढ़ाना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत को किस दिशा में धकेला जा रहा है? अयोध्या विवाद सिर्फ जमीन का नहीं था, यह भारत के मन का हिस्सा बन चुका था। 1885 में महंत रघुवर दास ने पहली बार अदालत में याचिका दी। यह लड़ाई धीरे धीरे पूरे देश में फैलती गई। 1949 में गर्भगृह में रामलला की मूर्ति मिलने के बाद विवाद और तेज हुआ। 1950, 1959, 1961 एक एक करके याचिकाएं जमा होती गई। 1992 की घटना ने पूरे देश को हिला दिया। एक 462 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। अगर ये बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर ये कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। अरे हम इसे को उठा कर रहेंगे, ये गुलामी का चिन्ह है, इसे हम खत्म करेंगे, चाहे खून से करें चाहे गोलियों से करें। हाँ। सबसे पहले हिंदू, उसके पीछे जात। अरे बाबर कौन था? घुसपैठिया था। अकबर कौन था? घुसपैठिया था। अंततः 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ से ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसला 2 बातों पर आधारित था: पुरातात्विक साक्ष्य, ऐतिहासिक लेख, प्रशासनिक नियंत्रण और धार्मिक विश्वास। कोर्ट ने माना कि यह स्थल राम जन्मभूमि का था। हिंदू पक्ष को भूमि मिली, मुस्लिम पक्ष को अलग से 5 एकड़ जमीन दी गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष और सर्वमान्य निर्णय लिया तो उसके बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसके बाद 2025 में आकर के उस मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण हुआ। भारत ने एक युगांतकारी क्षण देखा जो वर्षों से चलते आ रहा था। लेकिन सवाल, जब कोर्ट का फैसला अंतिम है, फिर नया विवाद क्यों? देश के लोग हैरान हैं। फैसला भी आ गया, मंदिर भी बन गया, मस्जिद के लिए जमीन भी आवंटित कर दी गई, तो फिर कौन है जो बार बार पुराने घाव को कुरेद रहा है? मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद नाम से निर्माण कार्य की चर्चा होते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। लोग पूछने लगे, जब अयोध्या में मस्जिद का निर्माण अभी शुरू भी नहीं हुआ है तो बाबरी मस्जिद नाम का उपयोग पश्चिम बंगाल में क्यों? क्या ये महज संयोग है या कोई ऐसा है जो अतीत की आग को फिर से भड़काना चाहता है? बाबरी मस्जिद। बाबर कौन था? उसके शासन का वास्तविक इतिहास क्या रहा? चलिए जानते हैं। बाबर एक मध्य एशियाई शासक जिसने 1526 में भारत में प्रवेश किया। उसने 1519 से लेकर 1526 तक 5 बार उसने भारत पर आक्रमण किया। पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल शासन की नींव रखी। इतिहास बताती है उसने कुछ स्थानों पर धार्मिक सहिष्णुता दिखाई, लेकिन कुछ युद्धों में बेहद क्रूरता भी बरती। काफिरों की खोपड़ियां ढेर कर देना जैसे विवरण बाबरनामा में मौजूद है। हिंदू और सिख जनसंख्या को कई बार निशाना बनाया गया। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी द्वारा बाबर के आदेश पर 1528 और 29 में हुआ। यह स्थल हिंदुओं द्वारा राम जन्मभूमि माना जाता था, इसलिए सदियों तक तनाव बना रहा। इतिहास बहुत जटिल है। जहां एक तरफ वास्तुकला और प्रशासन दिखता है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक संघर्षों की छाया। अब बड़ा सवाल यह है, आखिर आज की तारीख में बाबर का नाम क्यों उछाला जा रहा है? भारत के मुसलमानों का भारत से रिश्ता होना चाहिए, न कि किसी ऐसे ही आक्रमणकारी से जो न इस मिट्टी से है और न ही इस देश से है। तो फिर बाबर का नाम कौन बीच में ला रहा है? क्या ये राजनीतिक खेल है? क्या ये बाहरी शक्तियों की चाल है? क्या ये सोशल मीडिया पर फैलाया गया प्रोपेगेंडा है?
या फिर कुछ संगठित समूह जो देश की एकता को चुनौती देना चाहते हैं। आप जानते हैं भारत की राजनीति में धार्मिक मुद्दे क्यों उभारे जाते हैं। चुनावी माहौल में धार्मिक मुद्दे सबसे आसान हथियार होते हैं। बाहरी देश भारत की सांप्रदायिक एकता को अस्थिर करना चाहते हैं। कट्टरपंथी और अतिवादी दोनों तरफ के समूह तनाव से लाभ लेते हैं। इतिहास के नाम पर वर्तमान की राजनीति खेली जाती है। भारत को तोड़ने की कोशिश नई नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया ने उन्हें तेज कर दिया है। जब कोई विवादास्पद नाम जैसे बाबर या बाबरी उछाला जाता है तो लोगों की भावनाएं तुरंत भड़कती है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इतिहास की स्मृतियां अभी भी ताजा है। 500 साल की विवाद मानसिक रूप से गहरा बैठ चुका है। धार्मिक पहचान आज भी भारत में महत्वपूर्ण है। भावनाएं तर्क से ज्यादा तेजी से प्रतिक्रिया देती है। इसलिए ऐसे नामों का इस्तेमाल सोची समझी रणनीति हो सकता है। भारत हमेशा से एकता का भूमि रहा है, लेकिन इतिहास में हमेशा कुछ ऐसे समूह रहे हैं जो भारत की एकता को कमजोर करने चाहते हैं। आज भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, विदेशी इंटेलिजेंस, फेक न्यूज ग्रुप, कट्टरपंथी संगठन, राजनीतिक दल सभी अपनी अपनी राजनीति या रणनीति से भारत के सामाजिक ताने बानों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। भारत को आज जरूरत है जागरूकता की, तथ्य आधारित इतिहास की, शांतिपूर्ण संवाद की, समझदारी से भरे नेतृत्व की, डिजिटल साक्षरता की, अफवाहों से न लड़कर सच्चाई जानने की। यह नया भारत है और नए भारत में न बाबर का डर चाहिए, न बाबर का महिमा मंडन। यह देश उन लोगों का है जो इस धरती को अपना मानते हैं और इसकी एकता की रक्षा करते हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम का इस्तेमाल, क्या ये सिर्फ एक नाम है या एक संकेत? क्या कोई है जो भारत को फिर से पुराने विवाद में धकेलना चाहता है? सवाल कई है, पर जवाब समय ही देगा। लेकिन एक बात तय है, भारत को आगे बढ़ना है, विवादों में नहीं, विकास में। धन्यवाद।